के आगे लिखा होता महेश पटेल विधायक। राहुल गांधी मुझे ओबलाइज कर रहे हैं, बाकायदा मुझे विधायक के लिए मेरा नाम नॉमिनेट हुआ है और आज मुझे उम्मीद है कि अगर मुझे प्रतिनिधित्व का मौका मिलेगा तो निश्चित तौर पर इस संस्कारधानी का नक्शा बदलने की जो जिम्मेदारी मैंने अपने कंधों में ली है मैं बदल के रहूंगा। मेरी सोच, मेरी ईमानदारी पत्र की बात नहीं कर रहा हूं आपकी, भरपूर मैं आपके चुनावी घोषणा पत्र की यहां बात नहीं कर रहा हूं जी। वो आगे आपको अगर टिकट मिलता है तो आप अपनी चुनावी घोषणा पत्र की बात कीजिएगा। आज तक घोषणाएं नहीं की है। नहीं, मैं घोषणाओं पे बिलीव नहीं करता, मैं काम पे विश्वास करता हूँ। मैं जमीनी आदमी में काम करके दिखाऊंगा। अगर मुझे कांग्रेस मौका। नरेंद्र जी बोल लीजिए। जी अमित जी। महेश जी आप एक मिनट रुकिएगा। नरेंद्र जी जल्दी से बोलिए। मुझे भोपाल जी। महेश जी आपने कहा कि मुझे, महेश जी, हाँ महेश जी, जैसे आपने कहा कि मुझे मौका मिलेगा तो मैं तकदीर बदलूंगा। 60 साल से आप क्या कर रहे थे? आपकी पार्टी 60 साल से क्या कर रही थी? हाँ, अच्छा ये बताइए। मध्य प्रदेश बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था, आदमी के वक्त और समय ये दो जा रहे हैं। देखिए आप जीरो हमारे राज्य और की तकदीर बदलते समय नहीं लगता है। अगर मेरी किस्मत में होगा। महेश जी क्या? अरे भैया सुनिए महेश जी नेताओं ने तकदीर पे। महेश जी सुनिए। महेश जी मुद्दे पे रहे। नरेंद्र जी मुद्दे पे रहे। बोलिए। आज कमलनाथ जी बोल रहे थे। हाँ, मुद्दे पे रहे आप लोग। महेश जी आज आपके केंद्रीय मंत्री कमलनाथ जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आईएएस अफसरों का दुरुपयोग कर रहे हैं। इससे सिद्ध हो गया कि आप लोग बौखला गए हैं। आप अधिकारियों पर, आईएएसओं पे आरोप लगा रहे हैं, तो आप प्रदेश का क्या विकास करेंगे आप? अरे आप पहले जमीन के मुद्दे पर रहिए, कर्मचारियों पे आप संगठन के मुद्दे पर रहिए। आप संगठन के मुद्दे पर रहिए। कहाँ नरेंद्र? देखिए नरेंद्र जी, नरेंद्र जी कहाँ आप मुद्दे पे आ रहे हैं? चलिए मैं अनूप सक्सेना का रुख करूंगा। अनूप आपसे जाना चाहूंगा। अनूप आपसे जाना चाहूंगा। नरेंद्र जी आऊंगा आपके पास। नरेंद्र जी आऊंगा। अनूप आपसे जरूर जाना चाहूंगा। ये कार्यकर्ता जो खड़े हैं, क्या ये इस स्थिति को वाकई में समझ रहे हैं कि चुनाव इतने नजदीक है और इनके पास ये बात अब वाकई में इनके मानसिक स्तर पे या मानसिक पटल पे बैठ गई है कि इनके विधायक को या तो टिकट मिलने वाला है? ये बात तो सच होगी कि इतने कम समय में अगर कार्यकर्ता भोपाल आ रहा है तो कार्यकर्ता तक ये संदेश होगा कि हमारे जो पुराने विधायक जी हैं या हमारे मंत्री जी हैं, इनको ही भैया इस बार टिकट मिलनी है, तो अब अपना विरोध कर लो। अगर पार्टी वाकई में विचार की सोच रही होती कुछ, तो इस कार्यकर्ताओं के पास मैसेज तो जाता, इन कार्यकर्ताओं के मन में रहता कि भैया कोई नया चेहरा आएगा। जी निश्चित तौर पे आइए इन्हीं से जानते हैं। ये जो कार्यकर्ता यहाँ पर आए, इनसे जानते हैं। आप कहाँ से आए? रायखेड़ी पिपरिया विधानसभा से। जी आपको मालूम है कि चुनाव अब बिल्कुल नजदीक है, 1 महीना नहीं बचा है वोट के लिए। आपको ऐसा लग रहा है कि जो आप जिनका विरोध कर रहे हैं, जिन विधायक का, उनको टिकट मिला है इसलिए आप यहाँ पे आए हैं? हाँ, उनको टिकट मिलने की उम्मीद हमको लगी तो हम इसलिए उनका विरोध करने आए हैं। और आज तक आजादी के बाद 60 वर्ष से ज्यादा हो गए हैं जब से हमारे शिवराज जी जैसा कोई ने यहाँ शासन नहीं चलाया और अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं का उन्होंने क्रियान्वयन किया, लेकिन हमारे क्षेत्र में, हमारे विधायक ने उन क्रियाओं का क्रियान्वयन ठीक ढंग से नहीं किया। अगर आप जो विरोध कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगता कि अगर आप विरोध करें और आपकी पार्टी हारती है तो कहीं ना कहीं शिवराज जी पर असर पड़ेगा? नहीं, हमारी पार्टी क्यों हारेगी? क्योंकि हम इसीलिए आए हैं कि उनकी टिकट कटना चाहिए। तो आपको क्या उम्मीद है टिकट कट जाएगा? पूरी उम्मीद है हमें। अनूप एक सवाल जरूर पूछिए। अनूप एक सवाल पूछिए, अगर टिकट नहीं कटा तो? अगर इनका जी ये सवाल पूछिए, टिकट नहीं कटा तो? जी मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर विधायक का टिकट नहीं कटा तो फिर क्या होगा? नहीं, बिल्कुल कटेगा, हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि हम उतनी दमखम से आए हैं और हम पूरा विश्वास लेकर आए हैं। देखिए हमारे साथ यहाँ पे कहाँ से आए? हेमराज चौधरी पिपरिया से। पिपरिया। अगर आपके विधायक जी का टिकट नहीं कटा तो फिर क्या अगला कदम होगा आपका? नहीं, टिकट नहीं कटेगा ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमने माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय और माननीय संगठन मंत्री जी से अपनी बात रखी है कि पिपरिया विधानसभा में कार्यकर्ताओं में विधायक को लेकर असंतोष है और अपने को सरकार बनाना है और विधायक भी जिताना है, तो इसके लिए आप उचित निर्णय लें और प्रत्याशी बदल दें। अगर विधायक आपके पास आते हैं और कहते हैं कि हम अगली बार ध्यान रखें, हमसे गलती हो गई है। जी सर। अनूप एक सवाल इनसे पूछिए कि जिस ढंग से ये आके भोपाल में घेराव कर रहे हैं, सड़क पे आ रहे हैं, क्या इनकी पार्टी की छवि इससे धूमिल नहीं हो रही है? लोगों में गलत संदेश तो नहीं जा रहा है? बिल्कुल। क्या इसका उन्हें फिक्र है? जी बिल्कुल बिल्कुल। जी आप बताएं। जी आप आए, आप कहाँ से आए? मैं ग्राम माचावानी से आया हूँ। पिपरिया विधानसभा। हाँ, पिपरिया। आप जो ये विरोध कर रहे हैं, कहीं आप